हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 5 इम्पॉर्टेंट हैक्स की, जिससे आप अपने खर्चे को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। 5 हैक्स क्या क्या हैं? बहुत हो सकते हैं, लेकिन 5 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 5 बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और सबको सूट करेंगे, सबको। तो पहला हैक मैं अपने एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे के लिए जो क्रिकेट खेलने जाता है, उस बेटे के लिए मैंने एक कार मेरे पास है, उस कार को दे दिया था और ड्राइवर के साथ। तो ड्राइवर आता था, उसे लेके जाता था सुबह शाम। और जिस दिन छुट्टी होती थी ड्राइवर की, उस दिन मैं या तो लेते जाता था या एक आध दिन उसका भी वीक ऑफ होता था, तो उस दिन नहीं जाता था। शायद ड्राइवर को, मेरे बिहार के थे, उनको छुट्टी पे जाना पड़ा 4-5 महीने के लिए, वो तो उन्होंने रिजाइन किया। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ड्राइवर नहीं रखूंगा और बच्चे को ओला से, उबर से। अब इस प्रोसेस में मैंने देखा तो मेरी गाड़ी भी यूज़ नहीं हो रही, पेट्रोल भी नहीं यूज़ हो रहा है, तो गाड़ी का एक तरह से जो किलोमीटर चलता है उस हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होता है, रीसेल वैल्यू, तो गाड़ी की वो किलोमीटर ट्रैवल कम हो गई, डेप्रिसिएशन नेचुरली थोड़ा सा कम होगा और खर्चे भी मेरे 12 से 16 हज़ार के बीच में सिमट गए। तो अब ये एक लेसन है, मैंने हर महीने करीब करीब 15 हज़ार रुपये सेव किए। और जब मन करे बच्चा जाता है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। जब मैं फ्री होता हूँ तो गाड़ी से छोड़ देता हूँ, नहीं होता हूँ तो वो ऐप बेस्ड आजकल टैक्सी है, उसे ट्रैक किया जा सकता है, वो उससे हम छुड़वा देते हैं। कभी कभी महीने में 1-2 बार दिक्कत होती है, जब टैक्सी नहीं मिल पाती तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है, लेकिन 15 हज़ार बच रहे हैं तो वो मैनेजेबल है। ये एक लेसन है, मेरे लिए भी लेसन आया कि हम कैसे पैसे को, अपने खर्चे को घटा सकते हैं। खर्चा घटाना मतलब पैसा कमाना। ए पेनी इज सेव्ड इज पेनी इज अर्नड, कई लोग कहते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में और बताया था कि आप जब पैसा बचाते हो, वो पैसा कमाने से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कमाने वाले पैसे पे तो टैक्स देते हो आप, बचाने वाले पैसे पे टैक्स नहीं है। यानी आपने 15 हज़ार अगर बचाया तो 15 हज़ार प्लस उस पे जो टैक्स लगता, वो भी आपने करीब 4-4.5 हज़ार और बचा लिए, तो लगभग आपने 20 हज़ार की सेविंग कर ली एक छोटे डिसीजन से। ऐसे आपके पास भी डिसीजन छुपे होते हैं। तो एक पहला हैक तो मेरा ये था, इस तरह से कुछ भी अगर आपके पास हो तो आप सेव कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। दूसरा, हम लोग व्रत रखते हैं, फास्टिंग कर लीजिए। ना ना ना, खाने का नहीं, पैसे की, एक्सपेंडिचर की, एक दिन की फास्टिंग कर लीजिए। अब एक दिन की आप फास्टिंग कर लीजिए, उस दिन डिसाइड कर लीजिए, उस दिन मुझे कुछ परचेज नहीं करना, अवॉइड करना है। तो आप सोचोगे यार आज नहीं परचेज करोगे, कल कर लोगे। टूथब्रश की जरूरत आज थी, आज घर में नहीं लाए, आप उसी को निचोड़ के किया तो कल खरीद लोगे। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप आज ही करने वाले थे, वो आपके बच गए। और आप ऐसा करके देखिएगा, क्योंकि मैं 5th हैक जो बताऊंगा उसमें इस खर्चे को आप जब राइट डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपने पैसे को बचा लिया। मुझे याद है कि मैं सोचा करता था, मेरे एक रिलेटिव फूफा जी हैं, उनकी शॉप थी, मेडिकल शॉप है उनकी, केमिस्ट की शॉप थी। तो कई कई बार वो कहते थे कि लॉस होगा, आज शॉप बंद रखना पड़ा। तो मैं सोचता था यार, शॉप बंद रखने से लॉस कैसे हो गया? छोटा था मैं, क्योंकि अपना सारा माल तो पड़ा हुआ है, बिका तो है नहीं, बिकेगा तो प्रॉफिट आएगा, वो कल बेच देंगे, कल प्रॉफिट ले लेंगे। फिर जब मैं ग्रो किया तो मुझे पता चला कि हर दिन जो कस्टमर्स आते हैं, वो अगर शॉप बंद रहेगा तो कहीं और से खरीद लेंगे, यानी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी थी उस दिन की, वो तो जीरो हो गई। यानी शॉप बंद करने से नुकसान होता है, मुझे लगा था नहीं होता है। ऐसे ही फास्टिंग अगर आप करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा, मे बी आपको लगे कि नहीं होगा। तो एक दिन का फास्टिंग वीक में अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 15 दिन में एक बार कर लीजिए, जरूर करिए। इससे आपको, आप पैसे अपने बचा सकते हैं। तीसरा हैक है, ये बहुत लोग इससे त्रस्त हैं, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग मत करिए। हालांकि इससे फायदे वाला वीडियो बनाया है मैंने, लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। वो भी एप्लीकेबल है, मैं बता दूंगा कब है। तो जब भी आपको कुछ भी खरीदना हो, वैल्यूएबल्स या छोटी चीज, तो आपके पास कैश होना चाहिए, डेबिट कार्ड से खरीदो। कई बार कैश ना होने की वजह से आप बड़ी अच्छी अच्छी शॉपिंग जो आपका मन करता है ना, इम्पल्सिव बाइंग, रोक देते हो। अब इम्पल्सिव बाइंग, मन कर रहा, देखा खरीदने का, पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा दिया, या ऑनलाइन गए, क्रेडिट कार्ड इंटर किया, शॉपिंग हो गई। लेकिन अगर डेबिट कार्ड से करना हो, आपको पता है कल ईएमआई जानी है या कल कुछ और खर्चे आ रहे हैं, अभी अकाउंट में केवल कुछ 100 रुपये एक्स्ट्रा बचे हुए हैं और आपको 1000 का सामान खरीदना है, तो अब नहीं खरीदोगे, रोक दोगे।
इवन क्रेडिट कार्ड से भी जब शॉपिंग तभी करो जब आपके पास उसके अगेंस्ट का पैसा हो, आप उसे पॉइंट अर्न करना चाहते हो या पेमेंट को डिलीट करना चाहते हो, तब करो, जैसे मैं करता हूँ। तो आप शॉपिंग सारा डेबिट कार्ड से करिए, कैश से करिए, कैश मतलब बैंक अकाउंट में होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड से मत करिए, लोन मत लीजिए, इससे आप डेफिनेटली काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। अब मैं आता हूँ फोर्थ हैक पे। फोर्थ हैक में कई यूट्यूबर थोड़ा डिफरेंट बोलते हैं, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा मानना है कि आप छोटी छोटी आर्टिकल्स को खरीदिए। आपको इतना बड़ा टूथपेस्ट लेने की जरूरत नहीं है जो आप सोच रहे हो 6 महीने चलेगा, आप बोर हो जाओगे कि ये ठीक है यार, सस्ता मिल रहा है, एक ले रहा हूँ तो मैं सपोज 100 रुपीज़ का मिल रहा है, 2 लेने हैं, उसी का डबल अमाउंट का मतलब वेट का मैं ले रहा हूँ तो 180 पड़ रहा है, आई एम सेविंग 20 रुपीज़। नो, यू आर नॉट सेविंग 20 रुपीज़, इट विल बी वेस्ट। उतना ही चलेगा वो जितना 180 का एक्चुअल चलता। तो ऐसे ओवर एक्सपेंडिचर जब हम कर जाते हैं, ओवर शॉपिंग कहते हैं हम उसको, ओवर शॉपिंग कर लेते हैं, इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं, कई बार हम कहते हैं ना ओवर ईटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ओवर शॉपिंग की भी एक हैबिट होती है। कई बार आप देखते हो, आप अगर एक ग्रॉसरी शॉप में बड़े से एक सुपर स्टोर में जा रहे हो, एक मार्केट प्लेस में जा रहे हो, वहाँ पे देखते हो कुछ लोग पूरा 2 3 ट्रॉली भर के लेके आते हैं सामान। ऐसा लगता है यार क्या करेंगे, कितने परिवार हैं इनके, पता चल रहा 2 ही परिवार हैं, 4 ही लोग हैं घर में, 2 बच्चे 2 खुद, इतना शॉपिंग कर लेते हैं। ऐसा लगता है यार किसके लिए लेके जा रहे हैं ये 20-20 बंडल के मैगी, वो पता चला नूडल भर के ले जा रहे हैं, बिस्किट लेके जा रहे हैं 200 पैकेट। तो कई बार टेंशन होती है यार फ्री में बट रहा है क्या आज। आपने देखा होगा, रिलेट किया होगा। तो इस तरह से ओवर शॉपिंग से बचिए और उतना ही खरीदिए जितना आप एक महीने में यूज कर लीजिए, या इनफैक्ट अगर आपके आसपास की शॉप है तो कभी कभी जरूरत हो तब खरीदिए। हालांकि एक साथ शॉप करना, बजट बनाना बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन बट फिर भी ओवर शॉपिंग से बचिए। 5वां हैक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 4 का जो रिमेनिंग 4 है ना, उन सब का निचोड़ है, और वो ये है। बट हाँ, उससे आगे से पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिटर है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। कभी भी आपको कोई भी वीडियो आएगा तुरंत मिलेगा। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं, हर दिन मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। 5वां पॉइंट है, लिस्ट योर एक्सपेंडिचर एवरी डे पॉसिबल। ये मैं करता हूँ और बहुत यूज होता है। आप अपने खर्चे को अगर आप रोज लिखेंगे तो 1 महीने के अंदर ही जब आप उसको इवेलुएट करेंगे ना, यू विल कम टू नो योर एक्स्ट्रा खर्च करने की हैबिट कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा पैसा आपने फालतू में खर्च किया, कहाँ कहाँ पैसा बचा सकते हो। इवन अगर आपका बिजनेस है तो रोज इन और आउट लिखिए। आउट में आपके पर डे के खर्चे भी आएंगे, सैलरीज भी आएंगी, रेंट भी आएगा, बिजली का बिल आएगा। तो पर डे आपका एक्सपेंडिचर रफली आपको पता होगा, क्योंकि हर महीने लगभग मोर और लेस उतना ही जाता होगा। और उसके बाद आप पर डे का इनकम लिखिए, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। खर्चे में इनकम जो हो रहा है उसमें जीएसटी हटा दीजिएगा, और रिमेनिंग नेट वैल्यू को लिखिए। फिर आपको पता चलेगा हर दिन आप डेफिसिट में जा रहे हैं या हर दिन कितना प्रॉफिट है, और ओवरऑल मंथली आप कैसे उस बजट को मैनेज कर सकते हैं। घर पे आप सिंपली खर्चे लिख लो, अगर सैलरीड हो, सैलरी आपको पता है इतनी ही आनी है, खर्चे कितने हो रहे हैं उसके अगेंस्ट, सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है वो काउंट करिएगा, जो टैक्स चला गया वो नहीं। उसके बाद आपके ईयर लॉन्ग सम एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, इंश्योरेंस का किस्त जाना है, गाड़ी की इंश्योरेंस की किस्त जानी है, और भी कुछ एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स, उसको हटा के जो मंथली इनकम बचती है वो आप मानिए, और फिर आप मंथली कितना खर्च कर पा रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा डिसीजन लेने में, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा कट करने में एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स। सो आई होप ये जो 5 हैक्स हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।